घटनाक्रम जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हमारे देश के अंदर। तालिबान के विदेश मंत्री, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के कहने पर महिला पत्रकारों की एंट्री पर बैन लग जाता है। ये सब हो रहा है। आज किसी को दिक्कत नहीं, किसी को परेशानी नहीं। इनका राष्ट्रवाद, इनका महिला प्रेम सबके सामने उजागर हो गया है। यही काम अगर अपने ही देश का कोई मुसलमान कह देगा तो इन्हें 3 तलाक भी याद आएगा, इन्हें याद आएगा कि कैसे महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है, इन्हें हिजाब याद आ जाता है, इन्हें हर चीज याद आती है। लेकिन अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, ये क्या हुआ? ये कौन सी विदेश नीति हुई कि अफगानिस्तान हो चाहे कोई हो, आप उसके सामने झुकते चले जाते हैं? पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आदेश दिया गया कि किसी भी महिला पत्रकार को अलाउ नहीं किया जाएगा। वहां पर अफगानिस्तान की एम्बेसी में हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। और अब ये कहा, इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान के सामने भी अब आप झुकेंगे, ट्रंप के सामने झुकेंगे। पुतिन विदेश मंत्री को इतना नहीं कह सकते थे कि आप अफगानिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर है, और यहां इस तरह की बातें नहीं चल सकती कि कोई महिला पत्रकार। तो पाकिस्तान में महिलाएं कैसे एक्टिव हैं? कैसे पाकिस्तान के टीवी पर महिला पत्रकार दिखाई देती हैं? पाकिस्तान की राजनीति में महिलाएं सक्रिय दिखती हैं? ईरान डोनाल्ड ट्रंप के आगे नरेंद्र का सरेंडर तो समझ में आता है, दुनिया का आका है। शी जिनपिंग के आगे भी नरेंद्र का सरेंडर समझ में आता है। व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने करवाई थी। क्या आपको इसमें एक भी महिला नजर आ रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि तालिबान ने महिला पत्रकारों की एंट्री पर कथित तौर पर बैन लगा दिया और नरेंद्र मोदी ने कहा कोई बात, लेकिन सवाल है, और यह सवाल नरेंद्र मोदी से है। विदेश में अपने भारत में तालिबान का राज चलने कैसे दिया? नरेंद्र मोदी ने क्यों किया तालिबान के आगे सरेंडर? जी हां, सरेंडर पत्रकार नहीं आनी चाहिए, और सरकार कह रही है कोई बात नहीं, नहीं आई तो नहीं। और हिम्मतान, जहां कोई चुनी हुई सरकार नहीं, लोकतंत्र नहीं, उसे चलाने वाले तालिबान का एक नेता दिल्ली में खुलेआम मोदी सरकार को घुटनों पर बैठाकर कहता है कि तुम्हारे लोकतंत्र की ऐसी तैसी, हमें तो दिल्ली में भी तालिबान का कायदा चलाना है, और चलता है। इनफैक्ट लोगों को जेलों में डालने का काम कर रहे थे जो तालिबान के बारे में बात भी कर रहा था। आज वही लोग तालिबान से जफ्फियां मारने का काम क्यों कर रहे हैं? एंड कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आप वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान के वजीर खारजा जैसे ही भारत पहुंचे तो उन्होंने ये ऑर्डर किया कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी किस्म की कोई औरत शामिल नहीं होगी। तो इससे पूरे भारत में भारतीय सहाफ़ी चीख रहे हैं। उनका यही कहना है कि ये कैसी बात है। अब मोदी इस वक्त, नरेंद्र मोदी जो अमेरिका के सामने झुक जाता है, अब वो अफ़गानिस्तान के सामने भी झुक गया है। अब इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है। अब भारतीय सहाफ़ी भी चीख रहे हैं। चलिए आपको भी जाएगा और आपको दिखाया भी जाएगा वो एक एक घटनाक्रम जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हमारे देश के अंदर। तालिबान के विदेश मंत्री, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के कहने पर महिला पत्रकारों की एंट्री पर बैन लग जाता है। ये सब हो रहा है। आज किसी को दिक्कत नहीं, किसी को परेशानी नहीं। इनका राष्ट्रवाद, इनका महिला प्रेम सबके सामने उजागर हो गया है। यही काम अगर अपने ही देश का कोई मुसलमान कह देगा तो इन्हें 3 तलाक भी याद आएगा, इन्हें याद आएगा कि कैसे महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है, इन्हें हिजाब याद आ जाता है, इन्हें हर चीज याद आती है। लेकिन अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की डिमांड को सिर आंखों पर रखकर माना भी गया और पूरा भी किया गया। यही नहीं, जाते जाते इनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है कि कितना इसके एवज में उपहार दिया जाए। कौन कौन से उपहार दिए जा रहे हैं वो दिखाऊंगा। बीजेपी नेताओं का बड़बोलापन कैसे भारी पड़ रहा है वो दिखाऊंगा। चुप्पी कैसे साथ कर बैठे हैं वो दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा एक मुस्लिम महिला नेता ने जो बयान दिया वो यकीनन बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के गले उतर नहीं पाएगा। और खबर राम मंदिर से जुड़ी भी है। नमस्कार, मैं हूं प्राजीत। दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या हुआ? ये कौन सी विदेश नीति हुई कि अफगानिस्तान हो चाहे कोई हो, आप उसके सामने झुकते चले जाते हैं? पाकिस्तान से रिश्ता बनाना होता है तो बिना बुलाए हैप्पी बर्थडे बोलने चले जाते हैं, और अफगानिस्तान से रिश्ता बनाना होता है तो उसकी शर्तों पर आप बनाते हैं। मुत्ताकी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आदेश दिया गया कि किसी भी महिला पत्रकार को अलाउ नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान में अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते तो जो मन करे वो करे। भारत जैसे देश में जहां महिलाओं को बराबरी का अधिकार हासिल है, जहां पत्रकारिता की दुनिया में एक से एक महिलाएं शानदार हैं, अगर इंटरनेशनल पत्रकार, वहां पर अफगानिस्तान की एम्बेसी में हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। और अब यह कहा जा रहा है कि हम उसके लिए क्या कर सकते थे, वो तो अफगानिस्तान एम्बेसी का मामला था। आप कम से कम आपत्ति तो दर्ज करा सकते थे। लेकिन देखिए, आप जो कह रहे हैं वो आपके ही किए से झूठ साबित हो जाता है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं जब हमारे विदेश मंत्री जो है वो साथ बैठे हुए हैं मुत्ताकी के। दोनों तरफ रिप्रेजेंटेशंस है, एक तरफ अफगानी दल है और एक तरफ इंडियन दल है। अफगानी दल में तो कोई महिला हो नहीं सकती थी, लेकिन इंडियन जो दल है उसमें भी किसी महिला को शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान के सामने भी अब आप झुकेंगे, ट्रंप के सामने झुकेंगे, पुतिन साहब के सामने तो जो आपके एनआईए के डोभाल साहब हैं वो कुर्सी के कोने से टिक कर पता नहीं क्या उनको डिटेल्स दे रहे थे, उसकी वीडियो बाहर आती है। ट्रंप के सामने झुकने के तो कितने कस्से सुनाने हैं। अब आप अफगानिस्तान के सामने भी झुक जाएंगे, अफगानिस्तान की शर्त भी मान लेंगे। आपने अफगानिस्तान की मदद की, अभी वहां परेशानी आई थी, भूकंप आया था, उसमें आपने मदद की, अभी भी आपने उनको एम्बुलेंस वगैरह भेजी है, ये सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को इतना नहीं कह सकते थे कि आप अफगानिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर हैं,
और यहां इस तरह की बातें नहीं चल सकती कि कोई महिला पत्रकार आपसे बातचीत नहीं करेगी। अगर किसी महिला को देखने से आपका ईमान खराब हो जाता है तो आप बुर्का पहन लीजिए। हमारी महिलाएं बराबरी का अधिकार हमेशा लेती रही हैं और बराबरी का अधिकार लेंगी। और मैं साफ कह दूं कि मैं नहीं मानता कि शरिया ऐसा कहता है। अगर शरिया ऐसा कहता होगा तो पाकिस्तान में महिलाएं कैसे एक्टिव हैं? कैसे पाकिस्तान के टीवी पर महिला पत्रकार दिखाई देती हैं? पाकिस्तान की राजनीति में महिलाएं सक्रिय दिखती हैं? ईरान जैसा देश जहां पर इस्लामिक शासन है, वहां पर भी महिलाएं आपको राजनीति में, एजुकेशन में, हर चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए दिखती हैं। वहां हर साल जो ग्रेजुएट होते हैं उसमें महिलाओं की संख्या 40-50% है। अभी वो आदेश भी आपको याद होगा जब यह कहा गया कि अगर सिर कोई नहीं ढकता है तो उसके खिलाफ किसी सजा का प्रावधान नहीं होगा। आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। डोनाल्ड ट्रंप के आगे नरेंद्र का सरेंडर तो समझ में आता है, दुनिया का आका है। शी जिनपिंग के आगे भी नरेंद्र का सरेंडर समझ में आता है। लाल लाल आंखें बुझकर सफेद पड़ गई हैं। लेकिन तालिबान के आगे भी नरेंद्र का सरेंडर देख रहा है भारत। इस तस्वीर को देखकर नजरें शर्म से झुक जाती हैं। यह दिल्ली में हुई तालिबान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है, जिसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने करवाई थी। क्या आपको इसमें एक भी महिला नजर आ रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि तालिबान ने महिला पत्रकारों की एंट्री पर कथित तौर पर बैन लगा दिया और नरेंद्र मोदी ने कहा कोई बात नहीं, महिलाएं नहीं आई तो नहीं आई। इस तस्वीर से उपजा एक बहुत ही वाजिब सवाल है, क्या भारत में तालिबान का राज है? आप कह सकते हैं ये क्या सवाल है, लेकिन सवाल है, और यह सवाल नरेंद्र मोदी से है, विदेश मंत्री एस जयशंकर से है और उनकी ट्रोल आर्मी से है, भारतीय जनता पार्टी से, कि आपने भारत में तालिबान का राज चलने कैसे दिया? नरेंद्र मोदी ने क्यों किया तालिबान के आगे सरेंडर? जी हां, सरेंडर। भारत के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा कबूल किया है कि हमने उनके आगे सरेंडर कर दिया, हमारी नहीं चली। इस पर आगे बढ़ने से पहले जरा महिलाओं पर तालिबान की क्रूरता को लेकर योगी आदित्यनाथ के सद्विचार सुन लीजिए। आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं, अध्यक्ष जी तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किया, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी ये चेहरे। लेकिन इसके बाद तालिबान का नेता कहता है कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। मोदी सरकार कहती है ओके, पत्रकारों को सूचना दे दीजिए। मुत्तकी कहता है ऐसे नहीं। दोस्तों, जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं, अफगानिस्तान के वजीर खारजा जैसे ही भारत पहुंचे तो उन्होंने ये आर्डर जारी किया कि मेरे सामने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी किस्म की कोई औरत शामिल नहीं होगी। तो इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है। अब भारतीय सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी अब इस वक्त अफ़गानिस्तान के सामने भी सरेंडर हो गए हैं, अफ़गानिस्तान के सामने भी झुक गए हैं, अमेरिका के सामने भी झुक जाते हैं, हर जगह मोदी झुक जाते हैं। अब अमेरिका के सामने और अफ़गानिस्तान के सामने भी झुक गए हैं। इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है। अगर आपको हमारी इस तक वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर